तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 इनटेक के बारे में। तो आप सभी ने इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का एग्ज़ाम दे दिया होगा, तो आप जो सभी लोग इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और तो आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में स्टेज 1 में आपका एग्ज़ाम होता है जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, और अब बाकी है आपका स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका स्टेज 2 में क्या क्या होगा और आपको फिजिकल के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का रिज़ल्ट है ना, वो एग्ज़ाम के 1 महीने बाद आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी देखा गया है कि जो आपका रिज़ल्ट है ना, वो 20 से 25 दिन के बीच भी आ जाता है। तो आप मान सकते हो कि आपका रिज़ल्ट 25 से 30 दिन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपके स्टेज 2 में क्या क्या होगा। तो इसके लिए हमने नोटिफिकेशन को देखा है, और नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बता देते हैं कि कौन कौन से आपको स्टेज 2 में ध्यान रखना है, किस किस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है कि आपका जैसे ही मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में, तो आपको स्टेज 2 के लिए एक एडमिट कार्ड मतलब कोस्ट गार्ड के द्वारा भेजा जाएगा ईमेल पे। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके 15 से 20 दिन बाद में आपका स्टेज 2 होगा। ठीक है, फिर वहाँ पर जैसे ही आप स्टेज 2 के लिए जाओगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो भी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर होगी। तो सबसे पहले आपका वहाँ पर जाते ही बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, बायोमेट्रिक होता है सबसे पहले वहाँ पर जाने के बाद में, और आपको कुछ एडमिट कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर पहले चेक होते हैं। ठीक है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, उसके बाद में आपका होता है असेसमेंट टेस्ट। ये इंडियन कोस्ट गार्ड में मतलब पिछले इनटेक में लागू हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके एक तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, और मतलब और एक दूसरा टेस्ट होता है। ठीक है, उस टेस्ट में क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, रीजनिंग के दे देते हैं, कुछ जीके के दे देते हैं, कुछ मतलब इंग्लिश के, तीनों को मिलाकर आपको एक टेस्ट आता है जो कि आपका 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और उसको आपको पास करना होता है। ठीक है, और एक होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जैसे कि आपको पता है कि एयरफोर्स में भी है, उस प्रकार का आपका टेस्ट इसमें भी होता है। ठीक है, जैसे आप इस टेस्ट को पास करते हुए, तो आपको पीईटी और पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो पीएफटी में क्या क्या होता है, तो पीएफटी में दे रखा है कि देखो यहाँ पर दे रखा है, पहली तो होती है आपकी 1600 मीटर की रनिंग, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाए रखा है कि इसमें क्या है कि आपका जो पीईटी में सभी चीज़ें होंगी ना, वो विदाउट ब्रेक होगी, मतलब आपको बीच में कुछ भी रेस्ट करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिपेयर होकर जाना अपनी पीएफटी के लिए। फिर आपका होता है 20 उठक बैठक, यहाँ पर लिख रखा है 20 उठक बैठक और 10 पुशअप्स होती है आपकी। ये 3 चीज़ें आपकी पीएफटी में होती है। ठीक है, और आपको यहाँ पर लिख रखा है कि आप टी शर्ट वगैरह ट्राउज़र वगैरह पहन के आना है आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और आप इसकी तैयारी करना फिजिकल की, जैसे आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके नंबर आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे हैं, तो आप पहले से ही इसकी तैयारी करने लग जाओ अभी से। ठीक है, फिर जैसे ही आपका पीएफटी सट जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें लिख रखा है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके पास और कोई डिप्लोमा वगैरह डिग्री वगैरह है, और ये आपको लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, वोटर आईडी लेके जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है, और फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और कोई भी मतलब आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है, तो फिर उसका डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप नोटिफिकेशन में जाकर आप दोबारा से चेक कर लेना। ठीक है, और आपको जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपका क्या होता है कि प्री मेडिकल होता है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड 2 बार मेडिकल लेती है, लेकिन स्टेज 2 में भी 1 बार आपका मेडिकल होता है। ठीक है, तो इसमें आपके नौकनी वगैरह, आइज़ वगैरह, आँखों में कुछ कलर की प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ें वहाँ पर चेक होती है। ठीक है, जैसे आप इसको पास कर दोगे तो आपका स्टेज 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इसमें स्टेज थी। ठीक है, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो हम आपको से बता देंगे कि आपका स्टेज 2 कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है।